हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टोरी लाया हूँ मैं थोड़ी अलग है। ये स्टोरी है शिमला की। अभी आपको शिमला बताइए कि शिमला का एप्पल यानी कि जो एप्पल ट्री होता है वो काफ़ी फेमस है। तो एक बार की बात है, बहुत कुछ साल पहले की, कि एक जो बंदा था जिसका शिमला में एक एप्पल का खेत था, ठीक है, जिसमें एप्पल के झाड़ लगे थे और अच्छे खासे बड़े बड़े झाड़ थे एप्पल के। तो वो क्या करता है, हर बार जब उसकी सीज़न एप्पल का आता है तो वो उसमें से वो एप्पल सब तोड़ता सारे झाड़ में से, और जो भी मंडी में जाके किसान जो जैसे बेचते हैं वो एप्पल बेच देता था। और ये इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तो और काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो हर बार से सीज़न एप्पल का आता था और वो टाइम पे सब ये एप्पल मतलब उग जाते थे पेड़ पे, सारे झाड़ पे। तो वो सारे एप्पल उठा के मंडी में बेचता था, किसान जैसे बेचते हैं। अच्छा खासा इसका शिमला में चल रहा था। इसका काफ़ी मतलब लाइफ भी बंदे की चल रही थी, इसके बच्चे भी थे, 2 वाइफ भी थी और ये सब अच्छे खासी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन इस बार एक बार इस बंदे की मतलब इस ये जो बंदा रहता है जिसका नाम रामू रहता है, इसकी हालत एक दिन इसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत डर जाता है। और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, ये शिमला में मतलब इसका बहुत बड़ा खेत रहता है। खेत में क्या होता है कि इसका पास हिसाब रहता है, मतलब कितने एप्पल उगे, कितने गए और कितने देने हैं। इसके पास एक थोड़ा लिस्ट रहती है। तो अभी इसको क्या होता है, मतलब एप्पल मतलब झाड़ पे उग जाते हैं उस दिन एप्पल, मतलब ये मंथ आ जाता है, महीना, और एप्पल काफ़ी झाड़ पे उग जाते हैं एप्पल। तो ये क्या सोचता है कि कल इन सब एप्पलों को तोड़ूंगा और कल गाड़ी में मतलब मंडी में बेच दूंगा। तो ये सो जाता है, मतलब ये तो सो जाता है। बाद में सुबह देखता है तो जब ये एप्पल निकालने जाता है झाड़ में से, तो देखता है उसको जो पहले पिछले साल जितने एप्पल निकले थे उतने नहीं दिखते। काफ़ी झाड़ में से ऐसा लगता है किसी ने एप्पल तोड़ के क्या बोलते हैं, खा लिए हैं, तोड़े। तो उसको समझ में नहीं आता ये एप्पल झाड़ में से तोड़े किसने। बाद में फिर बोलता है, फिर उसके कुछ बहुत सारे, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा खेत रहता है, काफ़ी झाड़ रहते हैं, तो उसमें से एप्पल तोड़ने का काम करता है और मंडी में बेचता है। फिर ये अगले दिन सुबह उठता है, एक दिन सो जाता है, देखता है कुछ और झाड़ों से एप्पल गायब रहते हैं। ये परेशान हो जाता है, रात को एप्पल खाता कौन है झाड़ पे से। और अभी ये सीज़न चला, बोला अगर इसी तरह हर दिन एप्पल अगर कम होते रहेंगे सारे झाड़ों पे से, तो मेरा ये टाइम जैसे पिछले साल जैसे पैसा कमाया था, ये साल में नहीं कमा पाऊँगा, नुकसान हो जाएगा। तो उसको लगता है कोई चोरी कर रहा है खेत में से। लेकिन बोलता है कि चोरी कोई कैसे करेगा, आसपास तो खेत के उसने फेंसिंग करके रखा था। फेंसिंग मतलब जो लोखंड की जाली आती है, फेंसिंग करके रखा था कि उस पर कोई जाए नहीं। फिर सोचता है कि आज इस रात को मैं खेत में मैं खुद रुकता हूँ और इसकी रखवाली करूँगा, क्योंकि इसके कैसे था कि ये बंदा अकेला ही था, इसके पास और कोई, और ये किसी पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकता था, किसी पे भरोसा। और इसके 2 बच्चे भी थे, वो भी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तो ज़्यादा वो रात भर जाके खेत नहीं देख सकते थे। लेकिन इसने क्या सोचा कि इसलिए कि मतलब फिर भी कैसा होता था कि हर साल जो उसके यहाँ पे जो एप्पल उगते थे वो कोई चोरी नहीं होते थे, मतलब नॉर्मली, क्योंकि उसको भरोसा था, वो गाँव वाले भी ठीक ठाक थे, सब सही चल रहा था। लेकिन जब ये जो कांड होता है कि हर दिन एप्पल गायब होते हैं, तो क्या सोचता है कि उस दिन मैं रात को खुद खेत में बैठूंगा और पहरा दूंगा कि एप्पल कौन खा रहा है। तो वैसे ही होता है, रात को जाता है, अपना वाइफ को बोलता है जो भी खाना पीना है वो खाता है, मतलब सब लेके, सब जो आपको पता ही है, जैसे जो किसान लोग जो रोटी चावल जो भी लेते हैं, जैसे चावल रोटी जो भी दाल चल खाना का जो चीज़ें रहती है शिमला में, जो भी खाते हैं वो खाने का लेते, किसान रहता है वो जाता है और रात को अपनी लालटेन रहता है और अपने जो कुछ लाइट भी रहती है, मतलब उसके बाद ऐसा नहीं, खेत में कोई 2 लाइट भी लगाता है, मतलब डीम लाइट जैसी, कि बोलता है कि रात को ज़्यादा लाइट चला नहीं सकते, इलेक्ट्रिक वेस्ट होगी। तो ये एक छोटी सी लालटेन रहता है और वो थोड़ी अपने खेत में जाके छोटा सा एक चबूतरा बनाता है, छोटा सा घर जैसा झाड़ के अंदर, उसके अंदर बैठा रहता है। और वो क्या करता है कि साथ में बैठा रहता है और लालटेन जलाता रहता है, और जो लाइट जो छोटी मोटी लाइट जलती है खेत में,
वो भी बंद कर देता, बोलता अभी रात का समय हो गया, मैं ही खुद अभी देखता हूँ रात भर जागते, क्योंकि उसको भी नींद आने लगती नहीं, फिर भी बोलता कि रात को मैं थोड़ा देखता हूँ। करते करते क्या होता है, रात के 2 बज जाते हैं, क्योंकि 10 बजे खेत पे आया था, जागते जागते उसको रात के 2 बज जाते हैं, और 2 बजे जो है उसको नींद आ जाती है, आँख लगने लगती है, ठीक है, आँख लगती है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बंदे के पास, यानी कि ये जो रहता है, ये जो रामू, इसके पास एक बंदूक भी रहती है, जो आपने देखा होगा, एक बड़ी सी 2 नाली वाली बंदूक आती है, जिससे निशाना लगाते थे, पुराने ज़माने वाली बंदूक आती है, वो बंदूक उसके पास रहती है, तो ये बंदूक भी लेके जाता साथ में, और एक डंडा भी रखता है। तो ये सो जाता है, मतलब अपने चबूतरे में सो रहा है, अच्छा सा छोटा सा घर जैसा बना के, एक बना के सोते हैं किसान लोग। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुछ खा रहा है, जैसे एप्पल कोई खाता है ना, खा आवाज़ आती है खाने की, दांत से चबा के, वैसे आवाज़ आ रही है, और बहुत ही अच्छे से चबा चबा के मज़े से खा रहा है एप्पल। वो आवाज़ ही इतनी रहती है, मतलब ऐसा लग रहा है जब उसकी नींद खुलती है, कोई तेज़ दांतों से एप्पल खा रहा है, और बहुत स्पीड से खा रहा है सारे एप्पल। तो उसको लगता है कोई जानवर घुस गया शायद से, कोई एप्पल खा रहा है, और जिसकी वजह से वही जानवर है जिसने सारे एप्पल इतने दिन से खा रहा था। तो वो क्या देखता है, जाता है, निकलता है, और अपनी बंदूक भी लेता साथ में, और देखता है कि आवाज़ जहाँ से आ रही है वहाँ पे जाता है, देखता है कि पेड़ रहता है, पेड़ के ऊपर वो बंदर जैसा आदमी बैठा रहता है, और वो आदमी भी नहीं रहता, बंदर एक अजीब सा क्रीचर रहता है, और उसकी आँखें जो रहती ना, मतलब क्या रहती है, एकदम सफ़ेद, मतलब आँखें की पुतली है ही नहीं, और उसमें से जो मतलब पुतली नहीं और वाली वाइट वाइट जो दिख रहा है, वो हिस्सा इतना तेज़ चमक रहा है कि वो दिख रहा है कि कुछ सफ़ेद कलर के, जिससे रोशनी होती है ना, बल्ब जलता वैसे जल रही 2 आँखें, और वो क्रीचर ऊपर बैठा रहता है झाड़ पे, और वो उसको देखता है, ये भी उसको देखता है। तो ये बोलता है पहली बार ऐसा एक अजीब सा जानवर देखा, ना तो बंदर है ना इंसान है, क्या है वो। तो वो एप्पल खाता रहता है, इसका कुछ होता नहीं। तो ये क्या करता है, उसको पहले डंडा लेके मारने फेंकता है, तो ताकि वो क्रीचर भागेगा, डंडे से मार लगेगी, लेकिन वो भागता नहीं, वो डंडा फेंकता है, वो साइड हट जाता है, उसके डंडे से भी डरता नहीं है। तो बोलता है काफ़ी खतरनाक है। फिर देखता है वो झाड़ पे जैसे क्रीचर जैसे दूर से छोटा सा दिखता है, लेकिन होते होते उसकी जो साइज़ रहती क्रीचर की वो बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते कम से कम बहुत बड़ा होता है। मतलब वो क्रीचर, मतलब दूर से उसकी जो हाइट लग रही थी क्रीचर की, वो कुछ 5 फुट वो जानवर की हाइट लग रही थी, नहीं सॉरी 2 या 3 फुट लग रही थी, लेकिन वो क्रीचर इतना बड़ा था कि 8 से 9 फुट का दूर से दिखता है कि बहुत काफ़ी बड़ा हो गया। और उसको लगता है, और उसके दांत जो एकदम भयंकर बड़े बड़े दिखते हैं एकदम, जिसमें से राल टपकती है, और सारे एप्पल निकाल निकाल खाता है, और घोर के आवाज़ निकालता है इसकी घुरने जैसी, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये जो रामू रहता है हाथ में बंदूक निकालता है और सीधा गोली चला देता है, फटाफट 1-2 गोली मार देता है। वो क्रीचर को पर जैसी गोली मारता है, वो क्रीचर के आर पार हो जाती है गोली, और वो क्रीचर बहुत ही भयंकर आवाज़ में चिल्ला के वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के कूद के चला जाता है। और ये देख के रामू की हालत ख़राब, इसके हाथ पैर काँपने लगते हैं। अब उसको लगता है कि ये खेत में रात में सेफ़ नहीं है, और ये वो जानवर है जिसको आसानी से भगाया नहीं जा सकता। वो समझ जाता, और ये भी इसको पता चल जाता रामू को कि ये मामूली जानवर नहीं, ये कोई एक पैरानॉर्मल, ये तो एक अदृश्य कोई तो शैतानी शक्ति है, कोई तो राक्षस है ये। तो ये क्या करता है, सोच लेता है कि अब इसका हल निकालना ही पड़ेगा। फिर ये क्या करता है, उसी टाइम मतलब सुबह, कैसे भी सुबह वही टाइम अपने खेत के लिए अपने घर पे निकल जाता है ये किसान रामू, और घर पे जाता है। और घर पे जाने के बाद ये जाके वहाँ पे अपने वाइफ को और बच्चों को उठाता है और बोलता है कि देखो ऐसा सा हो गया, ऐसा सा एक एप्पल खाने वाला जानवर था, एप्पल खा रहा था, और उसको मैंने गोली भी मारा लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, और मुझे लग रहा है कि शायद से मेरी जान को भी खतरा, अपने को भी खतरा हो जाएगा, ये कोई अलग ही चीज़ है। तो सुबह होने के बाद उसकी जो वाइफ रहती है रामू की, वो बोलती है कि देखो हम एक तांत्रिक को जानती हूँ, मतलब उसको एक पता था गांव में बहुत बड़ा तांत्रिक है, उस बाबा के पास जाएंगे तो इसका हल निकल जाएगा, तो कल सुबह चलते हैं। तो वो वही होता है, ये इसकी वाइफ उस रामू को लेके और साथ में बच्चे भी, सब लोग जाते हैं उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक का जैसे जाते हैं, वो रामू जो है क्या बोलते हैं, अपना कहानी बताते कि ऐसा सा मेरे साथ हुआ था, ऐसा सा कोई शैतान जैसा है जो एप्पल खा रहा है और मेरा नुकसान भी कर रहा है और बहुत ख़तरनाक है, इसे मार भी नहीं सकता।
जैसे ही बताता है तांत्रिक बोलते भाई वो कोई मामूली राक्षस नहीं है, वो मामूली पिशाच नहीं, शैतान नहीं है, वो इतना ख़तरनाक है कि वो चाहे तो किसी को भी ख़त्म कर सकता है, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भी। तो बोला फिर मेरा एप्पल बर्बाद हो रहे, उसका क्या, मेरा खेत बर्बाद हो रहे। तो बोलते हैं तांत्रिक उसका एक उपाय देते हैं, एक काम करो, जैसे तुम्हारे पास सारे पेड़ है उसमें से कुछ एप्पल रोज़ तोड़ो और वो एप्पल मुझे कुछ 1 या 2 एप्पल वो मुझे ला के दो, उस पर मैं कुछ मंत्र पढ़ूँगा और वो एप्पल ले जाके आप वापस खेत में रख देना। तो वो जब शैतान जो भी आएगा ना वो सिर्फ वही एप्पल खाएगा, आपका सारा पूरा पेड़ नहीं खाएगा। तो वो बोलता ठीक है। तो वो इसी करता है कि जो 2-3 एप्पल रहते हैं वही रखते हैं, जो 2 एप्पल दिए थे तांत्रिक, उस पर वो कुछ मंत्र तंत्र करता है, वो एप्पल वापस इसको देता है। और वही एप्पल खाली वो जो बंदा रामू रहता है खाली खेत में रखता है, रात को शाम को रख देता है और रात को देखता है, मतलब रात को फिर सो जाता है, फिर सुबह देखता है तो 2 एप्पल बराबर वही गायब होते हैं और उसके बाद जो पेड़ पे से जो उसके जो गायब हो रहे थे एप्पल वो गायब होना बंद हो जाता है। तो उसको खुशी होती है। तो फिर वो बोलते हैं जो तांत्रिक बोलते हैं कि इसी तरह आपको कुछ एप्पल लेके आने पड़ेंगे मेरे पास, कुछ उस पर पढ़ के दूंगा, आप करो। और या तो आप एक पूरा बहुत सारे एप्पल लेके आओ, मैं उसमें कुछ करके देता हूँ, उस पर आप कुछ बना के दूंगा, फिर आप रोज़ 2-2 डालना, तो वही उसका एक ये हो जाएगा। लेकिन आप मतलब उसका खुराक हो जाएगी, लेकिन आप उसको परमानेंट भगा नहीं सकते, आसान नहीं है। और अगर आपने बोला लगातार उसको एप्पल आप 2-2 एक-एक देते रहे तो अपने आप ही वो चला जाएगा। तो ये ऐसे ही करते, हर दिन 2 दिन एप्पल 3 एप्पल, जो तांत्रिक ने पूरा गोली पढ़ के एप्पल की दिया था, उस पर कुछ मंत्र पढ़ के दिया था, वही 2 एप्पल 3 एप्पल देता है और वो आता है और वही जो राक्षस रहता है वो शैतान रहता है वो खाता है और चला जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिन चलता है और उसको नॉर्मल हो जाता है। और उसके जो बाकी जो एप्पल में जो सीज़न में जो बाकी पेड़ पे एप्पल रखते हैं वो एज इट इज़ रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसको। तो उसके बाद अभी उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है। तो यही कहानी थी। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मेरा चैनल हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।